हाय गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट इस एपिसोड। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस में। तो आज के मेरे दिन के यहाँ पे तीन ट्रेड और तीनों तीनों ट्रेड पुट साइड में 48,000 की पुट में दो ट्रेड बनाए हुए हैं। उसके बाद 47,900 की पुट में मैंने वापस ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे पहला ट्रेड जो मैंने नौ 9:49 पे लिया, उसको कुछ सेकंड बाद ही मैंने स्क्वायर ऑफ किया अपने स्टॉप लॉस पे 19 रुपये के। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 9:51 पे वापस एंट्री बनाई सेम ही स्ट्राइक प्राइस में। मुझे लगा कि अब हाँ फाइनली यहाँ से शायद मार्केट गिरेगा, बट वहाँ से भी नहीं गिरा, वहाँ से रिवर्स हो गया। तो 33 रुपीज़ से स्टॉप लॉस वहाँ पे गया। उसके बाद मैं बहुत शांति से बैठ गया। फिर से मुझे लगा 11:22 पे मेरा सेटअप बन रहा था, तो वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। लास्ट ट्रेड था ये मेरा आज के दिन का। अगर ये नहीं चलता तो उसके बाद तो मैं बाहर ही था आज के दिन पे, कुछ मुझे ट्रेड मारना ही नहीं था। और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 93 रुपीज़ से स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये मैंने बड़े स्टॉप लॉस का ट्रेड लिया था यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इधर स्टॉप लॉस भी बड़ा बन रहा था और टारगेट भी अच्छा खासा बड़ा आता ही, तो इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा लेके ही चला था मैं यहाँ पे। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो ट्रेड है ना, मैंने 11:22 पे लिया और ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद यहाँ पे 12:14, मतलब ऑलमोस्ट ये 1 घंटा मैंने इस ट्रेड को होल्ड करके रखा है। तो कुछ सेकंड्स में काटे हुए ट्रेड है यहाँ पर। तो आज 25% बैंक निफ्टी क्वांटिटी 145 रुपीज़ स्टॉप लॉस किया है, ठीक है। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, वो अलग बात है। बट एक आधा दिन कभी कभार ऐसा ड्रॉ डाउन आ जाता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्वांटिटी छोटी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी बात है, क्वांटिटी मैंने छोटी लेके ही यहाँ पे ट्रेड लिया है। वो सब में सेम क्वांटिटी 25% ही थी मेरी बैंक निफ्टी क्वांटिटी। और साथ में ये जो ड्रॉ डाउन है वो ये इसलिए क्योंकि मार्केट ने ऑब्वियसली कोई ट्रेंड दिया नहीं आज के दिन पे, और एक अच्छा लेवल था उधर दिख रहा था ट्रेड बन सकता, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रिस्क लेना मेरे लिए बनता था। बट मैंने वहाँ पे इसलिए स्टॉप लॉस दिया है, ठीक है, 3 बारी। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस गए हैं। तो पहले तो मैं एक बताऊंगा क्यों, रीज़न क्या है। मैंने ये दो स्टॉप लॉस अभी एंड में इतना बड़े स्टॉप लॉस का ट्रेड, मतलब जो है 93 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के मैंने यहाँ पे ट्रेड ले रखा था। तो देखो, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस गिरता हुआ आ रहा था। यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया। जब इसने ये कंसोलिडेशन को ब्रेक किया तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल सिर्फ इस एक दिन में बनी है। सिमिलर पैटर्न है यहाँ पर, मार्केट वापस गिरता हुआ है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन कर रहा है। और एक ये जो लेवल है ना 48,000 का, ऑलमोस्ट एक उसके करीब करीब का 48,000 से लेके 48,900 850 के आसपास का ये लेवल है ना। मार्केट इसको दो बार यहाँ से आके बाउंस लेके फिर वापस आके फिर बाउंस लिया था मार्केट ने। अब वापस फाइनली आ रहा था, तो आज के दिन मुझे लग रहा था हाँ फाइनली ये इसको ब्रेक करते हुए नीचे जा सकता है। इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, बट ये वहीं से ही रिवर्स हो गया, तो इसलिए मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो पहले तो जो दो स्टॉप लॉस गए थे वो तो छोटे छोटे थे, ठीक है। 50 रुपये स्टॉप लॉस तो मतलब इतना तो मैं लेके चलता ही हूँ। दूसरे वाले के बारे में बात करूँगा मेन तो मैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल था कि मार्केट जब यहाँ से नीचे जा रहा था, यहाँ पर ही कहीं समवे मैंने इस जगह वो दो जो ट्रेड बनाए स्टार्टिंग के सुबह के, वो यहाँ कहीं पे बने होंगे इस एरिया में। और जब ये नीचे से आके रिवर्स हुए जा रहा था, वो बार बार यहाँ से रिवर्स हो रहा था, तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस दोनों बार ही गया। उसके फाइनली इसने थोड़ा सा ये फॉल दिया था जो मेरे को एक्सपेक्टेड था यहाँ से आएगा, बट वो दिया नहीं उस टाइम पे, तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। वो मैं ऑप्शन के चार्ट पे दिखाऊंगा। उसके बाद मेजर सेटअप बना, जैसे मैं बताया आपको उस दिन निफ्टी 50 का भी ट्रेड था, लास्ट वीडियो देख लेना। सेम चीज़ यहाँ पर थी कि मार्केट एक कंसोलिडेशन करे जा रहा था करे जा रहा था करे जा रहा था, और एक बियरिश फ्लैग यहाँ पे बना रहा था, ठीक है, इस जगह पर। तो मैंने ये वाली जो कैंडल है ना रेड वाली, आई थिंक सो इधर मैंने ट्रेड बनाया हुआ है। इस जगह पे मेरा ये था कि ये बियरिश फ्लैग ऐसे बना रहा है, इसको ब्रेक करा, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया और स्टॉप लॉस जो है ऑब्वियसली स्विंग का रखा। और इस स्विंग के स्टॉप लॉस आपको दिख ही रहा है कहाँ पे जाके हिट हुआ है, तो यहाँ पे मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया फाइनली। और उसके बाद से मार्केट ऊपर ही चला गया, ठीक है। अगर इस मार्केट को गिरना होता तो ये शायद इस स्विंग को कभी स्टॉप लॉस खाता नहीं और ये आज के दिन पे नीचे आ जाता या साइडवेज हो जाता, तो अलग बात थी। बट ये हो मेरे को वो था कि हाँ यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा था, ट्रेंड ऑब्वियसली डाउन है, तो इसलिए अच्छा यहाँ पे हो सकता है फॉल आता हुआ दिखाई देगा और इधर से टारगेट एक बड़ा टारगेट मिलेगा डाउन साइड में, ठीक है। अब वो ऑप्शन के चार्ट पे चलता है तो आपको और थोड़ा बेटर समझ आएगा। तो पहले 48,000 की पुट का चार्ट दिखा देता हूँ मैं, कहाँ ट्रेड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये ट्रेड बनाया था मैंने पहले, उसके लिए यहाँ से ऊपर मैंने ट्रेड बनाया था, ये ऊपर जाके स्पाइक देके वापस पूरा नीचे आ गया, तो मैंने उसको काट दिया था 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। नेक्स्ट में फिर मैंने बनाया कि हाँ फाइनली अब निकलेगा, बट ये निकला नहीं, तो वापस नीचे आया, इसने लो लगाया जो उधर स्क्वायर ऑफ किया। उसके बाद ये फाइनली जाके यहाँ पे इसने थोड़ा स्पाइक दिया, उसके बाद पर ये प्रीमियम साइडवेज हो गया। मेन अब मैं बात करूँगा जो मेजर स्टॉप लॉस गया है इस वाले ट्रेड के अंदर। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न था। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँगा आप लोगों के लिए, तो आपको दिखेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन थी ये ट्रेंड लाइन को ही मैं फॉलो कर रहा था। और ये यहाँ पे बुलिश फ्लैग बनाता है, जैसे पुट का क्योंकि चार्ट है तो ये बुलिश फ्लैग बनाता है इस जगह पर। और ये स्विंग इसका वो था, तो यहाँ पे ये कर रहा था, तो फाइनली जब ये ब्रेक करके यहाँ से निकल रहा था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और स्टॉप लॉस अपना ये रखा, ठीक है। और ये फाइनली स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर ट्रिगर हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद से प्रीमियम टूट ही गया है और साइडवेज हो चुका है अभी के लिए, तो यहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोग आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।